हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सीडीपी का चैप्टर मेमोरी। ठीक है, मेमोरी होती है स्मृति। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मेमोरी होती क्या है। व्हाट इज़ मेमोरी? अ पर्सन एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, कि किसी व्यक्ति की चीज़ों को याद रखने की या फिर याद करने की क्षमता जो होती है, एबिलिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्मृति बोलते हैं। ठीक है। और जो पहले सीखा जा चुका है, कुछ चीज़ें जैसे हम पहले सीख चुके हैं, उससे चेतन मन में लाना स्मृति है। ब्रिंगिंग व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन लर्नड इनटू कॉन्शियस माइंड इज़ मेमोरी। तो इसकी कुछ डेफिनेशन है, दो तीन, वो इम्पोर्टेंट हैं, वो देख लेते हैं एक बार। ब्रिंगिंग what has already been learned into conscious mind is memory, कि जो पहले सीखा जा चुका है उसे चेतन मन में लाना स्मृति है। ये है वुडवर्थ के अनुसार। ठीक है। एक और है रायबर्न के अनुसार। मेमोरी इज द पावर टू स्टोर एक्सपीरियंस एंड ब्रिंग दैम बैक इनटू द रियलम ऑफ कॉन्शियसनेस, कि अनुभवों को संचित करने व उन्हें चेतन के क्षेत्र में पुनः लाने की शक्ति स्मृति होती है। ठीक है। स्मृति की कुछ विशेषताएं हैं, करेक्टरिस्टिक्स है इसकी। इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस, ये क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। बेसिस ऑफ मेमोरी इज एक्वायर्ड एक्सपीरियंस, कि स्मृति का आधार क्या है? अर्जित अनुभव है। इट इज़ एबिलिटी टू स्टोर, रिटेन एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस, कि यह जानकारी और अनुभवों को संग्रहित करने, बनाए रखने और याद रखने की क्षमता है। ठीक है। तो उसके बाद इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, वो देखते हैं कि क्या क्या हैं। मेंटल सिचुएशन है, मानसिक स्थिति है, मोटिवेशन है, मेथड ऑफ लर्निंग है, द डिज़ायर टू मेमोराइज है। तो ये सब क्या है कि उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है। तीन स्टेजेस हैं, चरण हैं तीन स्मृति के। कौन कौन से? पहला है एनकोडिंग, कूट संकेतन। दूसरा है स्टोरेज, भंडारण। और तीसरा है रिट्राइवल, पुनरुद्धार। ठीक है। ये तीन क्या है? इसके चरण हैं। अब तीनों में इसमें है क्या क्या? एनकोडिंग, कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू सच अ फॉर्म विच कैन बी स्टोर्ड, कि सूचना को ऐसे रूप में परिवर्तित करना जिसे संग्रहित किया जा सके। ठीक है। तो वो क्या है? एनकोडिंग हुआ। वे इन विच इंफॉर्मेशन कैन बी एनकोडेड, तरीके जिनसे कि सूचना को एनकोड किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके हैं? विजुअल है। ठीक है। विजुअल में क्या आएगा? पिक्चर, कोई भी दृश्य, कोई चित्र आना। फिर है साउंड और फिर है मीनिंग। ठीक है। अकाउस्टिक और सिमेंटिक है। साउंड में क्या है कि ध्वनि के फिर ध्वनि, और जो सिमेंटिक है उसमें मीनिंग होता है, शब्दार्थ होते हैं या फिर अर्थ होना उस चीज़ का। तो ये था एनकोडिंग, कूट संकेतन होना। दूसरा क्या है? स्टोरेज, भंडारण। तो भंडारण है वो क्या है कि वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, जहाँ पे क्या है कि सूचना जो है वो संग्रहित की जाती है। ठीक है। हाउ लॉन्ग द मेमोरी लास्ट फॉर इन माइंड, दैट इज ड्यूरेशन, स्मृति की कितने समय तक माइंड में हमारे रहती है या फिर जो अवधि है वो कितनी है। ठीक है। हाउ मच इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड, कैपेसिटी, कि कितनी सूचना जो है उसको संग्रहित किया जा सकता है, वो क्या है कि क्षमता। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज हेल्ड, कि किस प्रकार की जो सूचना है वो संग्रहित की जाती है। ये सब किस में आएगा? स्टोरेज में आएगा, भंडारण में। ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं, रिट्राइवल, पुनरुद्धार। ठीक है, कि ये क्या है? गेटिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ स्टोरेज, कि भंडारण से जानकारी या फिर कोई भी सूचना है उसको प्राप्त करना, वो क्या है? रिट्राइवल होता है। ठीक है। तो ये था स्मृति के बारे में। आगे जो भी इसकी थ्योरी है, कुछ भी और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू जानेंगे और समझेंगे उन चीज़ों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज्ड द मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी, कि स्मृति का बहु भंडार जो मल्टी स्टोर मॉडल है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है प्याजे,
ऑप्शन नंबर बी है एटकिसन है, ठीक है, और दूसरा नाम क्या है, सिफरिन, ठीक है, एटकिसन और सिफरिन, दो नाम हैं इसमें, और तीसरा है ब्रूनर, और फोर्थ नंबर पे है वाइगोत्स्की। तो 4 ऑप्शन हैं ये। तो जो मल्टी स्टोर का जो मॉडल था ना, वो किसने दिया था, एटकिंसन और शिफरिन ने दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि ये है क्या, और इसको क्या है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी बोला जाता है, सूचना प्रकरण मॉडल, ठीक है, अवस्था मॉडल या फिर स्टेज मॉडल भी इसको बोला जाता है। वो ये दिया कब था, 1968 में दिया था। जो इसके प्रोफाउंडर है ना एटकिंसन और सिफरिन ने, ये 1968 में दिया था। ये फर्स्ट मॉडल है मेमोरी का, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इस मॉडल में क्या था कि जो स्मृति है, जो मेमोरी है, उसको 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, ठीक है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, सेंसरी मेमोरी, संवेदी स्मृति, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति, और तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक स्मृति, ठीक है। ये 3 तरह के हैं, क्लासिफिकेशन किया गया है, स्मृति का वर्गीकरण किया गया है, ये 3 प्रकार हैं। इसके बाद जो दीर्घकालिक, जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसके पॉइंट आगे 4 पॉइंट है इसके, ठीक है। पहला है डिक्लेरेटिव मेमोरी, घोषणात्मक स्मृति, दूसरा है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, प्रक्रियामूलक या फिर अघोषणात्मक स्मृति, तीसरा है फ्लैश बल्ब मेमोरी, क्षणदीप स्मृति, और चौथा है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, जीवन चरित स्मृति, 5वें नंबर पे है इम्प्लिसिट मेमोरी, निहित स्मृति। तो ये क्या है, इसके प्रकार हैं दीर्घकालिक स्मृति के, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसके 5 प्रकार है। उसके बाद जो इसके 5 प्रकार हैं, इसका सबसे पहला प्रकार कौन सा था, डिक्लेरेटिव मेमोरी, घोषणात्मक जो स्मृति है, उसके आगे 2 प्रकार हैं, ठीक है। एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है, और क्या है कि सिमेंटिक मेमोरी, घटनात्मक स्मृति और आर्थी स्मृति, ठीक है। ये सब क्या है कि इन सब के पार्ट हैं। तो इसमें ये क्या है कि ये जो फिगर है, इससे आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं, जो मेमोरी का वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि जो सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये 3 मुख्य प्रकार हो गए, ठीक है। अब जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो इसके आगे पार्ट है, ठीक है। ये एक फिगर है, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कौन कौन से इसके पार्ट हैं, ठीक है। 3 पार्ट ये मेन है, उसके आगे नेक्स्ट पार्ट भी है, और जो दीर्घकालिक है उसका जो उसके आगे भी सब पार्ट्स हैं। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है, और इसके बारे में ही आगे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में। ये आप अच्छे से पढ़ लेना और इनको ध्यान में रखना कि ये क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच टाइप ऑफ मेमोरी हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, कि सबसे कम अवधि तक कौन सी स्मृति रहती है। ऑप्शन नंबर ए है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है वर्किंग मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है सेंसरी मेमोरी, और ऑप्शन नंबर डी है एपिसोडिक मेमोरी। तो जो सबसे कम अवधि तक स्मृति रहती है वो कौन सी होती है, सेंसरी मेमोरी, जो सबसे पहला प्रकार है मेमोरी का। 3 प्रकार है, सबसे पहला जो है सेंसरी मेमोरी, उसका क्या होता है कि सबसे कम समय होता है उसका, ठीक है। अब जो सेंसरी मेमोरी है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। इन दिस मेमोरी सेंसेस सेंड इंफॉर्मेशन टू ब्रेन, इस स्मृति में इंद्रियां मस्तिष्क को सूचना भेजती हैं, ठीक है। यह लघुकालीन स्मृति है, मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है। इन दिस मेमोरी इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टोर्ड इन माइंड, कि इस स्मृति में जो सूचना है वो दिमाग में भंडारित नहीं होती है, ये आपने जरूर ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है कि टाइप दिए गए हैं, ठीक है, डिटेल में, कि टाइप ऑफ सेंसरी मेमोरी, की संवेदी स्मृति है उसके प्रकार क्या क्या हैं। 3 प्रकार बताए हैं, आइकॉनिक, विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टाइल, ठीक है। 3 है, आइकॉनिक, विजुअल, ठीक है, ऑडिटरी और टैक्टाइल, ठीक है, 3 है ये।
दृश्य, श्रवण और स्पर्शनीय। ठीक है, क्योंकि ये जो हम ऑर्गन से सीखते हैं ना, जो सेंसरी मेमोरी है, संवेदी स्मृति हो गई, तो हमारी जो भी ऑर्गन्स है ना, उनसे हमें ये प्राप्त होती है, फिर उसके दौरान हम इसको सीखते हैं। तो दिस मेमोरी हैज़ ए लार्ज कैपेसिटी, इस स्मृति की क्या है कि क्षमता ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या है कि एग्जाम्पल है जैसे कि विजुअल आफ्टर इमेजेस, द ट्रेल ऑफ लाइट दैट स्टेज आफ्टर द बल्ब इज स्विच्ड ऑफ। उदाहरण क्या है कि छवि के बाद का दृश्य, कि बल्ब के बुझने के बाद जो छाया रह जाती है ना, ठीक है, उसके उसमें एग्जाम्पल दे के इसके बारे में बताया गया है कि ये क्या है कि शॉर्ट टर्म तो है ही। ठीक है, तो नाम क्या हुआ इसका, सेंसरी मेमोरी। जैसे कि जो ये फिगर है ना, इसमें सेंसरी मेमोरी कि हम सेंसेस के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, हमारी जीभ है, आँख है, स्किन है, हमारी नाक है, कान है, तो इन सब के द्वारा हम सीखते हैं। इसलिए इसके प्रकार भी हैं, दृश्य, श्रव्य, दृश्य है, श्रवण है और स्पर्शनीय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी सेंसरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंकिंग मेनली इम्प्रूव्स, कि चंकिंग मुख्यतः किसे बेहतर बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सेंसरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर सी है फॉरगेटिंग और ऑप्शन नंबर डी है रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, रिकॉग्निशन। तो जो चंकिंग है वो मुख्यतः किसे बेहतर बनाता है। ठीक है, चंकिंग ग्रुप्स इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स इंक्रीजिंग इफेक्टिव एसटीएम कैपेसिटी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी, इसको क्या है कि ये बहुत बेहतर बनाता है। ठीक है, कि चंकिंग जानकारी को अर्थपूर्ण समूहों में बांटकर अल्पकालिक स्मृति की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, अब इस ये देख लेते हैं जो चंकिंग है वो है क्या। ठीक है, अब ये जैसे कि एक लिस्ट दी गई है। ठीक है, चंकिंग का मीन्स क्या हुआ, अब जैसे कि मान लो वैसे ही ये शब्द लिख दिए इधर। ठीक है, कोई भी स्पेलिंग है रैंडम कोई भी उठा के लिख रखी है। ठीक है, अनचंक्ड लिस्ट है ये। और अगर हम चंकिंग का यूज़ करें तो किस तरह से करेंगे, तो इसको यहाँ पे क्या है कि डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छी तरह से ताकि हम इन चीज़ों को ध्यान में रख सकें। ठीक है, फ्रोजन फूड है इनमें से, जैसे कि आइसक्रीम है, फ्रोजन पीज है, तो ये क्या है कि फ्रोजन फूड हो गए। डायरी है, सॉरी जो डेयरी है, डेयरी के जो प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, एग्स है, क्रीम है, बटर है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। बेकरी के हैं, इंग्लिश मफिन्स है, ब्रेड और बैगल्स है, तो ये सब बेकरी के प्रोडक्ट हो गए। फ्रूट वेजिटेबल्स में है, जैसे कि लेट्यूस है, बनाना, टमाटो, एप्पल, तो ये सब क्या है कि फ्रूट और वेजिटेबल में आ गई। एक तो इस लिस्ट को आप इस तरह से लिखें और एक इस तरह से लिखें, चंक्ड लिस्ट। तो ये जो चंक्ड लिस्ट है हमें अच्छी तरह से याद रहेगी। ठीक है, ये स्मृति को क्या है कि बेहतर बनाने में हमारी हेल्प करता है, इसको बोलते हैं चंकिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है विच मेमोरी स्टोर्स पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस, कि व्यक्तिगत जीवन की घटनाएं किस स्मृति में संग्रहित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है सिमेंटिक मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है प्रोसीड्यूरल मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है एपिसोडिक मेमोरी और ऑप्शन नंबर डी है सेंसरी मेमोरी। तो जो एपिसोडिक मेमोरी है, ठीक है, उसमें क्या है कि हमारे जो व्यक्तिगत जीवन की घटनाएं हैं वो इस स्मृति में संग्रहित होती हैं, इकट्ठा होती हैं। ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी स्टोर्स ऑटोबायोग्राफिकल इवेंट्स, की एपिसोडिक स्मृति व्यक्तिगत अनुभवों को संग्रहित करती है। अब जो ये एपिसोडिक मेमोरी है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये है क्या। अब ये पार्ट किसका है, डिक्लेरेटिव मेमोरी का, जो घोषणात्मक स्मृति है ना उसका पार्ट है। दो है ना, एपिसोडिक और सिमेंटिक, दो मेमोरी हैं ये। तो जो एपिसोडिक है वो क्या है कि इट कंसिस्ट बायोग्राफिकल डिटेल्स और अवर लाइव। ठीक है, अवर लाइव, तो इसमें क्या है कि हमारे जीवन का जीवन चरित्र विवरण शामिल होता है और हमारे जीवन के जो व्यक्तिगत अनुभव है उनसे संबंधित है ये। ठीक है, क्या है कि जो जीवन की हमारी जो भी घटनाएं होती हैं तो उससे क्या है कि ये संबंधित होती है।
जैसे कि उदाहरण मान लो कि हाउ वुड यू फील व्हेन यू गॉट फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास, कि जब आप अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे तो तब आपको कैसा महसूस होगा। तो ठीक है, हमारे जीवन का इवेंट हुआ ना ये, ठीक है। तो ये क्या है कि एपिसोडिक मेमोरी, घटनापरक स्मृति इसको हिंदी में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है रिमेंबरिंग फैक्ट एंड मीनिंग डिपेंड मेनली ऑन, कि तथ्यों और अर्थों को याद रखना मुख्यतः किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोसीडरल मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है सिमेंटिक मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है सेंसरी मेमोरी और ऑप्शन नंबर डी है एकॉइक मेमोरी। तो इसमें क्या कि तथ्यों और अर्थों को याद रखना, तो किसके ऊपर आधारित होगा, ये सिमेंटिक मेमोरी के अंदर ये आधारित होगा। अब सिमेंटिक इसके साथ वाला ये पार्ट है जो अभी अभी हमने एपिसोडिक मेमोरी के बारे में पढ़ा है, ये इसके साथ वाला पार्ट है। ये दोनों पार्ट किसके हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी के, जो घोषणात्मक स्मृति है उसके दोनों के ये पार्ट हैं। इसको जो सिमेंटिक मेमोरी है उसको आर्थी स्मृति भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। दिस मेमोरी इज ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज, ये जो स्मृति क्या है कि सामान्य जागरूकता और ज्ञान की है, ठीक है। इस स्मृति में क्या आएगा, जो सामान्य जागरूकता और ज्ञान है वो इसमें आता है। दिस मेमोरी कंसिस्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट आइडिया रूल्स लॉजिक, इसमें अवधारणा विचार नियम तर्क ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे कि 2+2 4 होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल होते हैं। दिस मेमोरी इज नॉट डेटेड, यह स्मृति क्या है कि दिनांकित नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या थी, सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉरगेटिंग ड्यू टू ओल्ड लर्निंग इंटरफेयरिंग विद न्यू लर्निंग इज कॉल्ड, कि पुराना अधिगम नए अधिगम में बाधा डालता है तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ऑप्शन नंबर बी है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ऑप्शन नंबर सी है रिप्रेशन और ऑप्शन नंबर डी है डीके। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो जो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है वो होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो ये क्या है कि जो अवरोध के कारण जो विस्मरण होता है ना, फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस, ठीक है। तो उसके अंदर ये होता है दो प्रकार से, ठीक है। इसमें ये थ्योरीज हैं फॉरगेटिंग की, विस्मृति के सिद्धांत हैं, ठीक है। विस्मृति के सिद्धांत है, तो इसमें क्या है कि ये एक सिद्धांत का नाम है फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस, ठीक है। तो सम मेमोरीज इंटरफेयर विद द रिट्राइवल ऑफ अदर मेमोरीज ड्यू टू विच वी फॉरगेट, कि कुछ यादें अन्य यादों की पुनः प्राप्ति में बाधा डालती हैं, ठीक है। और जिस वजह से क्या है कि हम भूल जाते हैं, कई चीज़ें क्या है कि हम इस वजह से भूल जाते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, जो ये भूलना है ना, जो अवरोध के कारण विस्मरण है, वो दो प्रकार का होता है। पहला है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, पूर्व लक्ष्य अवरोध, और दूसरा क्या है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, कि अगर लक्ष्य अवरोध, ये दो प्रकार का है, ठीक है। अब ये एक फिगर है, इससे क्या है कि आपको ये दोनों प्रकार के जो अवरोध है ना, ये आपको समझ आ जाएंगे आसानी से। तो जैसे कि प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है और एक क्या है कि रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अब जैसे कि लर्न स्पेनिश है इसमें, और इसमें भी लर्न स्पेनिश है। देन क्या है कि लर्न फ्रेंच और लर्न फ्रेंच, दोनों में क्या है कि ये चीज़ सेम है, ठीक है। और उसके बाद की स्पेनिश इंटरफेरेंस विद रिकॉल ऑफ फ्रेंच वर्ड्स, ठीक है। अब हमने पहले क्या है कि स्पेनिश सीखी, फिर फ्रेंच सीखी, ठीक है। अगर हम बाद में क्या है कि कुछ वर्ड्स को जो कि फ्रेंच के हैं, अगर हम उसको ध्यान करें कई बार उनका, कि याद करने की कोशिश करें ना, तो कई बार क्या कि वो रिकॉल हो जाते हैं। जो स्पेनिश है वो क्या कि इंटरफेयर करेगी इस चीज़ में, जो पहले की चीज़ है, ठीक है। और इसमें क्या कि जो फ्रेंच है वो इंटरफेयर करेगी पिछले वाली की। तो दोनों क्या कि अपोजिट है। प्रोएक्टिव में क्या है कि जो स्पेनिश है, जो पहले सीखी हुई चीज़ है, हमारी स्मृति है, वो इंटरफेयर करेगी। और रेट्रोएक्टिव में क्या है कि जो बाद में सीखी हुई है ना, वो हमें क्या है, इंटरफेयर करेगी हमारी स्मृति में, ठीक है। अवरोध लेके आती है, वो इंटरफेयर करती है।
तो ये था प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा इससे। ठीक है, इस फिगर से आसानी से आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है न्यू लर्निंग इंटरफेयरिंग विद ओल्ड लर्निंग इज कॉल्ड, कि नया अधिगम पुराने अधिगम में बाधा डालता है, इसे क्या कहते हैं। ठीक है, अभी क्या कि इससे अपोजिट पूछ लिया। तो ऑप्शन नंबर ए है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ऑप्शन नंबर बी है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ऑप्शन नंबर सी है रिकॉल और ऑप्शन नंबर डी है रिकॉग्निशन। तो इसका आंसर क्या होगा, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कि नई लर्निंग क्या है कि इंटरफेयर करती है विद ओल्ड लर्निंग। तो ये दोनों जो है रेट्रोएक्टिव प्रोएक्टिव। ठीक है, इनको आप ध्यान रखना है। तो इस फिगर से आपको आसानी से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच मेथड इम्प्रूव लॉन्ग टर्म रिटेंशन द मोस्ट, दीर्घकालिक स्मृति को सबसे अधिक कौन सी जो विधि है वो बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए है मास्ड प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर बी है स्पेस्ड प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर सी है क्रैमिंग और ऑप्शन नंबर डी है गैसिंग। तो दीर्घकालिक जो स्मृति है उसको सबसे अधिक कौन सी विधि बढ़ाती है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो स्पेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, तो स्पेस्ड प्रैक्टिस इसका मीन्स क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा कि ये होती क्या है। और जो दीर्घकालिक है ना, इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा पहले। इसका जो तीसरा पार्ट है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी है ना, इसका तीसरा पार्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी की दीर्घकालिक स्मृति इसको बोलते हैं। तो इसका अदर नेम क्या है कि स्टैटिक मेमोरी इसको बोल सकते हैं, या फिर परमानेंट मेमोरी भी इसको बोल सकते हैं। तो इट इज़ अ परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, यह सभी सूचनाओं का क्या है कि स्थायी भंडार होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है टू रिमेंबर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, कि डेट ऑफ बर्थ क्या दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में आया है ना ये, कि हमें काफ़ी टाइम तक वो चीज़ें क्या है कि पूरे जीवन भर हमें याद रहती है कि ये बर्थ डेट हमारी क्या है। ठीक है, तो ये था लॉन्ग टर्म। तो इसमें समझते हैं कि अब स्पेस्ड प्रैक्टिस होता क्या है। अभी एक फिगर दिया गया है। ठीक है, अब स्पेस्ड प्रैक्टिस में क्या है कि मान लो हम कुछ भी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, अगर उसको पार्ट्स में करके सीखे एक प्रॉपर ड्यूरेशन के बाद, एक प्रॉपर अंतराल के बाद, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या है कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में अच्छे से हो जाती हैं। ठीक है, मतलब कि भंडार उसका हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्पेस्ड प्रैक्टिस का एक फिगर दिया गया है। ठीक है, कि लेसन है, उसके बाद जो मंडे को लेसन है, ट्यूसडे को क्या स्टडी है, वेडनेसडे को फिर से लेसन है, थर्सडे को फिर से स्टडी है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि चलती रहती है, तो स्पेस्ड प्रैक्टिस इसको बोला जाता है। ये एक और है फिगर, इनिशियल लर्निंग है। ठीक है, डे 1 रिव्यू हो गया, डे 3 में फिर से रिव्यू है, वीक 1 रिव्यू है और वीक 2 मतलब इसमें प्लस रिव्यू हो गया। जिस चीज़ को आप सिखाते हो ना, उसको एक प्रॉपर ड्यूरेशन के बाद, एक प्रॉपर अंतराल के बाद, मतलब उस चीज़ को हम अगर रिव्यू कराएं बच्चों को, तो वो क्या कि उसकी दीर्घकालिक जो मेमोरी है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उसमें ये चीज़ें चली जाती हैं। ठीक है, और लंबे समय तक वो याद रहती है। तो ये क्या है, स्पेस्ड प्रैक्टिस, इसको क्या बोला जाता है, स्पेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी इज कॉल्ड, कि सूचना को स्मृति में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है रिट्राइवल, ऑप्शन नंबर बी है एनकोडिंग, ऑप्शन नंबर सी है स्टोरेज और ऑप्शन नंबर डी है रिकॉल। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी एनकोडिंग। ठीक है, एनकोडिंग के बारे में हमने पढ़ा भी था जब मैंने जो ये चैप्टर है ना इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, तब पढ़ा था कि 3 स्टेजेस है मेमोरी की, स्मृति के 3 चरण हैं, एनकोडिंग है, स्टोरेज है और रिट्राइवल है। ठीक है, तो एनकोडिंग में क्या है कि सूचना को
ऐसे रूप में परिवर्तित करना कि जिसे संग्रहित किया जा सके, स्टोर किया जा सके। ठीक है, तो ये 3 तरह से थी इसमें। 3 तरीके हैं जिसकी सूचना, किसी भी इंफॉर्मेशन को आप एनकोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर। ठीक है, पिक्चर, साउंड और मीनिंग, इन सब के द्वारा क्या का आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्या कि हाउ पीपल लर्न, कि फॉर कॉग्निटिव प्रोसेस एवरी टीचर शुड नो, कि सभी टीचर्स को ये पता होना चाहिए कि जो इंसान है वो कैसे सीखता है। अटेंशन, अटेंशन मतलब कि ध्यान देता है वो उस चीज़ के ऊपर पहले, फिर है क्या कि एनकोडिंग मतलब कि संग्रहण करता अपने अंदर, देन स्टोरेज, वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है चीज़ें, फिर क्या है कि रिट्राइवल। ठीक है, रिट्राइवल क्या है कि भंडारण से जो जानकारी है ना या फिर सूचना उसको प्राप्त करना, गेटिंग इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ स्टोरेज, कि दोबारा क्या है कि हमें मान लो कुछ टाइम बाद उस चीज़ के बारे में सोचना है या फिर उसके चीज़ के बारे में हम याद करते हैं ना, तो हमारे जो भी स्टोरेज है उससे हम उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने की या फिर अपने माइंड में लेके आने की दोबारा से कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये हमने पहले पढ़ा था और ये जानकारी क्या है कि हमारे माइंड के अंदर स्टोर है। ठीक है, तो ये थी 4 चीज़ें हैं ये। ठीक है, हाउ पीपल लर्न। तो ये है एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल। ठीक है, एनकोडिंग में क्या है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड इन, ठीक है, मेमोरी। तो ये क्या है कि कुछ चीज़ें हैं, कोई भी सूचना हमारी मेमोरी में क्या हुई, स्टोर हुई। फिर है स्टोरेज, द रिटेंशन ऑफ एनकोडेड इंफॉर्मेशन इन मेमोरी ओवर टाइम। ठीक है, तो क्या कि उसके अंदर वो स्टोर हो चुकी हैं चीज़ें। ठीक है, फिर है रिट्राइवल, द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग एसेसिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। तो उसके अंदर जो भी हम एसेस करते रहते हैं, जो प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन की, वो उसको क्या बोलते हैं, रिट्राइवल। ठीक है, वो क्या होता है, रिट्राइवल, की पुनरुद्धार इसको हिंदी में बोला जाता है। तो जो एनकोडिंग है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल इसका मीनिंग होता क्या, कि इसके अंदर है क्या क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रिंगिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन बैक, कि संग्रहित जानकारी को वापस लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर अगर स्टोर है, ठीक है, वो संग्रहित है वहाँ पे, तो उसको हम वहाँ से याद करने की या फिर उसके बारे में पता लगाने की वो जो कोशिश होती है, जो प्रक्रिया है वापस लाने की, तो वो क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है एनकोडिंग, ऑप्शन नंबर बी है स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी है रिट्राइवल और ऑप्शन नंबर डी है रिहर्सल। तो रिट्राइवल जो होता है ना, पुनरुद्धार, जो सबसे लास्ट का पॉइंट है, वो क्या होता है, उस जानकारी को वापस लाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।